बंगाल में भगवा परचम लहराने के बाद बीजेपी के सीएम शुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं टीएमसी के नेताओं की भाषा अब बदल गई है। अभिषेक बनर्जी जो बीजेपी के नेताओं को धमकी देते थे, वो अब गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण में पहुंच रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद सायनी घोष भी अब बदल चुकी हैं, उनकी भाषा भी बदल गई है। पहले सायनी घोष बीजेपी के नेताओं को चैलेंज देती थी, लेकिन अब वो कुछ बोल नहीं पा रही। आजादी के बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और सीएम शुवेंदु अधिकारी लगातार टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी में बगावत की अटकलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चुनाव रिजल्ट आने से पहले जहां पार्टी मीटिंग में केवल ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी बोलते थे, बाकी के लोगों का काम केवल सुनना होता था। लेकिन करारी हार के बाद टीएमसी पार्टी मीटिंग का ये मॉडल उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कालीघाट वाले घर पर टीएमसी विधायकों की मीटिंग बुलाई थी। पार्टी अध्यक्ष के बुलावे के बावजूद 80 में से केवल 67 विधायक ही वहां पहुंचे। 7 विधायकों ने पहली मीटिंग में नहीं आने की वजह बताई, लेकिन बाकी के 6 विधायकों ने कोई सूचना देना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं अब ऐसी बात बाहर आई है जिससे टीएमसी में खलबली मच गई है। अब टीएमसी के सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ममता बनर्जी के एक फैसले से टीएमसी के सांसद नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव से लगभग 9 महीने पहले कल्याण बनर्जी ने अचानक टीएमसी संसदीय दल के मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह उत्तर 24 परगना जिला के बारासात निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार के तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार को नियुक्त किया गया था। अब चुनाव के बाद अचानक ममता बनर्जी ने काकोली घोष को इस पद से हटाकर वापस कल्याण बनर्जी को इस पद पर तैनात कर दिया है। इधर काकोली घोष का टीएमसी पद घटते ही बीजेपी ने इसे लपक लिया। केंद्र सरकार ने काकोली घोष को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है, जिसके बाद बंगाल में सियासी अटकलें तेज हो गई है। दर्शकों, ये फैसला तब आया जब अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के कई अन्य नेताओं की सुरक्षा हाल ही में घटाई गई थी। काकोली घोष दस्तीदार की सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने इसे बीजेपी का बंगाल में खेला जारी बताया है। उनकी दलील ये है कि जिन विपक्षी नेताओं की सुरक्षा केंद्र सरकार बढ़ाती है, वो कुछ समय बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि एक पैटर्न देखने को मिला है। राघव चड्ढा को 15 अप्रैल को जेड कैटेगरी सुरक्षा मिली। 24 अप्रैल को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। झारखंड में चंपई सोरेन को अगस्त 2024 में Z+ सुरक्षा दी गई और 3 दिन बाद ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं यूपी में मनोज पांडे को वाई कैटेगरी सुरक्षा मिलने के बाद राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देते दिखे और अब मंत्री बन चुके हैं। इससे पहले शुवेंदु अधिकारी को दिसंबर 2020 में Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली और अगले ही दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में अब लोगों को लग रहा है कि टीएमसी सांसद काकोली भी बीजेपी का दामन थाम सकती है। टीएमसी सांसदों का एक धड़ा पार्टी चीफ ममता बनर्जी से नाराज बताया जा रहा है। सांसदों की नाराजगी के पीछे कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने की बात सामने आई है। इससे पहले मुख्य सचेतक के रूप में काकोली घोष दस्तीदार थी। उन्हें हटाए जाने के बाद महिला सांसदों में भारी नाराजगी है और उन्होंने बागी तेवर अपना लिया है। पार्टी के टूटने का भी खतरा अब मंडराने लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्याण बनर्जी पर महिला सांसदों के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में महिलाओं में काफी ज्यादा नाराजगी है। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, जिसमें से 11 महिलाएं हैं। पिछले साल भी कल्याण बनर्जी ने सांसद महुआ मोइत्रा के साथ कहासुनी की थी, जिसके बाद वो मुख्य सचेतक के पद से हट गए थे। अगस्त 2025 में कल्याण ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दिया था, जिसे ममता बनर्जी ने स्वीकार भी कर लिया था। पिछले साल महुआ मोइत्रा ने एक पॉडकास्ट में सुअर शब्द का इस्तेमाल किया था और कल्याण बनर्जी की तुलना सुअर से करते हुए स्त्री द्वेषी और यौन कुंठित बताया था। लेकिन अब उस कल्याण बनर्जी को फिर से मुख्य सचेतक के पद पर बिठाने से महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी के उन महिला सांसदों को बड़ा झटका लगा है जो कल्याण बनर्जी के खिलाफ थे। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने टीएमसी की महिला सांसद को कुछ वक्त पहले तक टीएमसी की तरफ से मुख्य सचेतक के पद पर थी, वो अब अगर बीजेपी का दामन थामती हैं तो वो अपने साथ और भी सांसदों को ला सकती हैं। जैसे राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के 6 और सांसदों को अपने साथ बीजेपी में शामिल करवाया था। ऐसे में देखना होगा कि काकोली घोष अपने साथ किन सांसदों को बीजेपी में लेकर आती हैं। क्या उनमें महुआ मोइत्रा और सायनी घोष भी शामिल होंगी? क्योंकि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने कहा था कि अगर आने वाले दिनों में महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, सायनी घोष और कुणाल घोष जैसे टीएमसी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें